यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हरिओम। वैशाली एक बार फिर से पढ़ लो, रिकॉर्डिंग जस्ट स्टार्ट किया है। अच्छा ठीक है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हरि। देव का मतलब है चमकीला, चमक और शाइनिंग। शरीर में इंद्रियों को देव कहा जाता है। इन देवों को आप देवता जैसा आप उससे अगर मानेंगे, पूजन करेंगे, ये इंद्रियां आपको ऐसे ऐसे पड़ाव पर ऐसे ऐसे अनुभव देंगे कि आप एनलाइटेंड, मतलब एनलाइटेंड का हिंदी बोधत्व। सुनाई नहीं दे रहा। What is the Hindi of enlightened? बोधत्व। जागरूक, जागरूक, जागृत, that is alert, aware. Enlightened मतलब सूर्य, चंद्र, सूर्य जैसा जो अपना रास्ता खुद की रोशनी से चलता है, जो जिसकी इंद्रिय स्वस्थ है, देव है, और आप इंद्रियों को देवता की तरह मानते हो, तो ये इंद्रिय जो भटकाते हैं आपको रास्ता दिखाएंगे। ये देवता आप देखो प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति को अनुभव करने के लिए हमें इंद्रिय देव को दिया गया है। इंद्र, इंद्रदेव, इंद्रियों का मालिक, इंद्र से। अगर प्रकृति का एक सबसे बड़ा अनुभव करने वाला हमारे पास 5 देवताएं, जिसकी बदौलत हम स्वयं एक उज्जवल, इस संसार में रहकर एक उज्जवल अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं।
तो इसीलिए यहाँ आज के श्लोक में लिखा गया है, आप देवताओं को संतुष्ट करो, देवता आपको संतुष्ट करेंगे, ताकि सबका मंगल हो सके। ये जो रचनाकार ने रचना किया है, किसी एक कौम के लिए नहीं, सबके लिए। प्रकृति में देवताओं की वास है, शरीर में देवताओं की वास है। तो जब हम समर्पण अर्पण करते हैं देवताओं को, खुद देवता बनते हैं। जैसे अग्निदेव को जब हम घृत समर्पण करते हैं तो घृत अग्नि बन जाता है। ये जो अर्पण भाव, जो अर्पण हम करते हैं, चाहे इंद्रिय को हो या निर्दिष्ट प्राकृतिक देव देवियों को हो, हम जो अर्पण करते हैं वही बनते हैं। जैसे आप ईश्वर को संपूर्ण भाव से अपने आप को अर्पण कर देते हो तो आप ईश्वर बन जाते हो। यह अर्पण करने की बात है, देवताओं को समझने की बात है, और इंद्रियों को देवता मानने की बात है। इसके द्वारा आप समस्त जगत की, आप और आपके देवताएं मिलकर समस्त जगत की, समस्त रचना की आप देखभाल करते हो। आनंद पूर्वक संसार में जहां इतने सारे दुख कष्ट क्लेश हैं, यहाँ आप एक जैसे मानो कमल पत्ते की जल की तरह यहाँ सुख अनुभव करते हो, आनंद अनुभव करते हो, मुक्ति अनुभव करते हो, और ये देवताओं के कारण। मनुष्य के पता नहीं है कि उसमें देवताओं का वास है। 84 लाख योनि हम भटकते हैं, इन देवताओं को ढूंढते ढूंढते हमारा जीवन खर्च हो जाता है। बहिर्मुखता में देवता ढूंढते रहते हैं। जब इंद्रिया देव देवियां बन जाती हैं, ये 84 लाख योनि और 84 लाख देवता सब नजर आते। आपकी इंद्रिया इतने देवमय हो जाते हैं, निर्दिष्ट हो जाते हैं कि हर वस्तु, हर रचना में वो देवता उभार लेते, निखर लेते। ये आपकी इंद्रियों की बात हो रही। ईश्वर ईश्वर को पहचानता है, देवता देवताओं को पहचानता है। तो हमारे शरीर में इंद्रिय देवता, तो कभी अपने इंद्रियों को गाली मत दीजिएगा। जैसे हीरे की पत्थर जब तक तराशा नहीं जाता है तब तक उसका चमक नहीं आता है। कोयला खान में जैसे पड़ा रहता है, पता ही नहीं चलता है कोयला है ये हीरा। इंद्रिय भी वैसा, इंद्रिय एक शारीरिक अंश है या देव अंश है, या आपकी तराशने पर उसे आपको पता चलेगा। आपने कभी देखा है आकाश को, जिसे हम नील गगन कहते हैं, उस आकाश के रंग जो आप आंखों से अनुभव करते हो, देखते हो,
जब वो रंग आप पर, आकाश की जो रचना है, आपकी आंखों की माध्यम से, देव के माध्यम से आप उसमें खो जाते हो, विराट हो जाते हो। इन देवता, आंखों की देवता आपको कृष्णमय कर देते, आपको नारायणमय कर देते। इसीलिए हमारे शास्त्र में नारायण का रूप जो विराट है, जो उसका कोई शेष नहीं होता है, उसका रंग काला होता है, नहीं तो नीला। हर एक रंग का अंत हो सकता है, लेकिन नीला काला का अंत नहीं है। देखिए, इसीलिए कहीं सांवरे है वो, कहीं नीलेपन में उनको बताया जाता है इन इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों ने देखा आकाश, इंद्रियों ने देखा, आंखों आंख देखा रंग। इन रंगों में जब हम देव पूर्ण भाव से अपने आप को, इन इंद्रियों को समर्पण करते हैं, इंद्रियों को हम खो जाते हैं। इंद्रिय हमें ऐसे ऐसे अनुभव करवाते हैं कि हम कवि बन जाते हैं, आध्यात्मिक चेतना जागृत हो उठता है, विराट बन जाते हैं, मुक्त बन जाते हैं, लचकीला बन जाते हैं, मुस्कान भरा बन जाते हैं। ये कैसे होता है? इस संसार में जहां सबकी मुस्कान उड़ी है, तो कोई कोई कैसे हंस लेता है हर एक पल। ये जो इंसान जो इस संसार में रहकर मुस्कुरा सकते हैं, इनका इंद्रिय देव समान होता है, देवता समान। तो जो देवताओं के साथ रहता है और देवताओं को समर्पित होता है, देवताएं उनको समर्पित हो जाते हैं। और इसीलिए संसार में मंगलमय कर्मकांड सब चलते, रचनाकार की रचना अच्छे तरह से रक्षा पाता है। तो इंद्रियों को कभी गाली मत दे। आपने पहचाना नहीं, आपको लगा वो कोयला, आपने तराशा नहीं, इसीलिए आपने नहीं पहचाना। वो देवताएं हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो हम देवताओं का अनुभव कैसे करेंगे? शरीर से होता है क्या? शरीर तो जड़ है। ये इंद्रियों के माध्यम से तो हम शरीर, हम देवताओं को अनुभव करते हैं। जो देवताओं को अनुभूति दे सकता है वही तो देव होगा। तराशिए अपने इंद्रियों। प्रकृति चलता है देवताओं से, निर्दिष्टता से। चमक किस में आती? चमक किस में आती? जो निर्दिष्ट अपना कर्म, अपना व्यवस्था बड़े सुचारू रूप से हर वक्त करता है। तो इंद्रिय जब अपने कर्म करेंगे, उनका एक ही कर्म है, ईश्वर अनुभूति। जब वो काम करने लगेंगे, सारा जहां, सारा ब्रह्मांड में ईश्वर को ढूंढ ही लेंगे। जहां भी उनको छोड़ दो, वो आपके लिए, शरीर के लिए ईश्वर ढूंढ के ले आएंगे।
चाहे अग्राण में, चाहे स्वाद में, चाहे स्पर्श में, चाहे कोई भी इंद्रियों के माध्यम से अगर आप उसे छोड़ दो कि वो ईश्वर ढूंढ के ले आएंगे आपके लिए, तब आपको कैसा लगेगा इस संसार, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप वैकुंठ में हो, स्वर्ग में हो, नर्क में हो, पाताल में हो, आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आप ईश्वर ढूंढ लेते हो। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ अर्पिता। हाँ मम्मा। तो इंद्रियों को देवता जो मानते हैं वो इंद्रियों को अपनी जगह पर, ठीक जगह पर उनको रखते हैं। जैसे आपके घर में देखिए, आप जिन जिन चीजों को मानते हैं आप कैसे रखते हो उससे। जिन जिन चीजों को आप मानते हो, ये अनोखा है, मेरी माँ का है, ये अनोखा है, मुझे ये मेरे बहुत प्यारी सहेली ने दिया था, आप उसे कैसे रखते हो? जिन जिन चीजों को आप नहीं मानते हो उससे आप कैसे रखते हो? इंद्रियों को मान लो, इंद्रियों को देवता मान लो, सही जगह पे उनका वास कराओ। और एक बार आपने इंद्रियों को देवता मान लिया, आंख रोशनी अग्नि की अंश है, स्वाद जल की अंश है, बिना जल स्वाद नहीं आ सकता, कर्ण वायु का अंश है, बिना वायु आप सुन नहीं सकते हो। हर एक इंद्रियों का, हर एक इंद्रिय एक देवता का ही अंश है। देवताओं को पहचानने के लिए ये अंश है, दीज आर द रिसेप्टर ऑफ देवताएं। और हम प्रकृति में सिर्फ हमें दुख मिलता है, तनाव मिलता है, वो कैसे? क्योंकि हमने देवताओं को मान्यता नहीं दी, इन इंद्रियों को मान्यता नहीं दिया, इसलिए वो अपना जो निर्दिष्ट कर्म होते हैं, देवताओं का एक ही स्वरूप होता है, वो निर्दिष्ट कर्म करते हैं, यहाँ वहां की कर्म नहीं करते, निपुण होते हैं देवताएं। अग्नि जल का क्रिया नहीं करता, जल वायु का क्रिया नहीं करता है, लेकिन ये सब देवताएं मिलकर रचनाकार की रचना की सुरक्षा करते हैं। तो अपनी इंद्रियों को मान लो, वो देव देवियां। 84 लाख योनि में 33 करोड़ देव देवियों को आपको मिलना। 33 करोड़ देव देवियां की वर्णना। वो कहीं कहीं शास्त्र में 33 करोड़ लिखा गया है, 33 कोटि लिखा गया है। कोटि मतलब कोटि निधि जिसे हम मानते हैं, परफेक्शन। 33 करोड़ या 33 कोटि, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपने कितने देवताओं के साथ परिचय हुआ आपका, आपके जीवन में कितने देवताओं के साथ आपका परिचय हुआ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मिलके जाइए, शरीर मिला है, देवताएं मिला है, मिलके जाइए, देवताओं से मिलके जाइए, देव देवियों से मिलके जाइए। एक देवी का आप नाम बताइए और आप बिना मिले उन्हें चले जाएंगे तो आपका नुकसान हो।
मिलके जाइए सबसे। जैसे हम माँ सरस्वती से मिलते हैं, पूजा नहीं करते हैं, मिलते हैं। माँ लक्ष्मी से मिलते हैं उनसे बात करते हैं, उनकी वैभव का अनुभव करते हैं। ये जो हीरे जवाहरात अपने अंदर हम अनुभव कर सकते हैं, माँ सरस्वती की ज्ञान को अनुभव कर सकते हैं, मिलते हैं उनसे। माँ पार्वती की मंगलमय स्थिति को मिलते हैं हम। उन्हीं का और रूप जो दुर्गा के रूप होते हैं, उनके जो नवरात्र में हर एक रूप से हम मिलते हैं। समय दीजिए अपने इंद्रियों के साथ, आप देखोगे देव देवियों के साथ आपकी वार्तालाप, ये पागलपन नहीं है, ये संसार में मुस्कान का कारण। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कोई प्रश्न है, कोई विचार है, कोई निनाद है, कुछ है तो बताइए। आज रविवार है। रितिका जी आप बताइए, आज आपकी सुमुख के दर्शन आज पहली बार हुआ है? हाँ जी दीदी, हाँ जी, हरिओम दीदी, हरिओम। आवाज आ रही है दीदी आपको मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आप बताइए। हाँ जी, क्या बताऊं, बस दीदी मैं तो बिल्कुल सत्संग ज्वाइन करके जब से मैंने ज्वाइन की है, मतलब हर चीज मेरे को एक्सेप्ट करने आ गई कि भगवान जैसे जिस रूप में भगवान ला रहे हैं उस चीज को एक्सेप्ट करना है। पहले बहुत अशांत रहती थी दीदी मैं, लेकिन आप सबको देख के इतनी हिम्मत आती है कि लाइफ में सिर्फ मतलब हर चीज को एक्सेप्ट करना है। पहले मैं इतना मतलब हमेशा निराश और हंसती रहती हूँ, अब तो स्माइलिंग फेस। थैंक यू दीदी, थैंक यू सब आपकी। रितिका जी हम अब सत्य पाठ आपके सामने करना चाहते हैं। जो हाँ जी। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी पढ़ाते हैं वो खुद आइंस्टाइन नहीं होते हैं। तो हम जो भगवान की, जो ईश्वर की जो लीलाएं की बात कर रहे हैं, हम ईश्वर नहीं होते हैं, हम ईश्वर की वर्णना करते हैं। उसको करते करते हमारे अंदर थोड़ा बहुत ईश्वर तत्व अनुभूति होता है। तो कभी किसी जो पढ़ाता है, जैसे आध्यात्मिक भाव, जैसे फिजिक्स पढ़ाने वाले होते हैं, गीता पढ़ाने वाले होते हैं, वो ईश्वर नहीं होते। हम में बहुत ऐब है, हम में बहुत, आप हमारे साथ रहिए। तो ये जो रूप आप देख रहे हो, ये 30 मिनट का रूप होता है। किसी को यूं ही मान मत लीजिए, उसके साथ रहिए, मिलिए उससे ठीक तरह से, फिर मानिए। पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाने का तरीका आ जाता है। इसका मतलब नहीं है कि मैं खुद आइंस्टाइन बन गई, मैंने उससे सब, ऐसा नहीं होता है। साधारण मनुष्य है। आपको कहते कहते, मरा मरा कहते कहते हम राम राम कह लेते हैं। तो ये हमारी उद्धार हो रही है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। हरिओम दीदी, हरिओम। हाँ वैशाली बता। वही है, हमको जो इंद्रिय दी है ना आंटी, वो जो उसने बोला कि मान्यता हम जिसको देते हैं वही ठीक रखते हैं, लेकिन वो मान्यता
मतलब हमारे बस क्या है इसकी ही हमको पता ही नहीं है आंटी, वैल्यू ही पता नहीं कि हम कौन है क्या है, ये किस लिए दिया है। इसीलिए ना आंटी, आप जो बोलते हैं ना क्या वो